अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम अंक के तीसरे व्याख्यान में आज हम देख रहे हैं कि वैखानस राजा को हिरण पर बाण चलाने से रोकता है और कहता है कि आपका जो बाण है वह प्राणियों की रक्षा के लिए है, न कि उनको मारने के लिए। तो राजा कहता है आगे, एष प्रति संहरत है, यह मैंने उतार लिया, और इति यथोक्त करोति, और ऐसा कह के वैसा ही करता है। मतलब कि वह अपने बाण को जो उसने हिरण पे साध रखा था उसको उतार लेता है और कहता है कि मैं यह उतार लिया, मैं इसको नहीं मारूंगा। वैखानस कहता है, सदृशम एतत् पुरुवंश प्रदीपस्य भवतः, पुरुवंश के प्रदीप आपके लिए ऐसा ही उचित है। मतलब आपने हमारे कहने से इस बाण को उतार कर मृग को नहीं मारा, तो आपके लिए ऐसा करना ही उचित है। आप इतने बड़े वंश में, पुरुवंश में पुरुवंश के प्रदीप हैं, आप दीपक हैं, उसमें पैदा हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, तो आपके लिए ऐसा करना ही उचित है। जन्म यस्य पुरुवंशे युक्त रूपम इदम तव, पुत्रमेव गुणोपेतम चक्रवर्तिनम आपनोहि। जन्म यश पुरुवंशे, यश यानी जिसका, पुरुवंश में जन्म हुआ है, युक्त रूपम इदम तब, तुम्हारे लिए ऐसा करना ही उचित है। पुत्रमेव गुणोपेतम, इन्हीं गुणों से युक्त, एवं गुणोपेतम, इन्हीं गुणों से युक्त पुत्रम, पुत्र को, चक्रवर्तिनम, चक्रवर्ती पुत्र को आपनो ही प्राप्त करो। उसे आशीर्वाद देते हैं, राजा को आशीर्वाद देता है वैखानस कि आपने पुरुवंश के दीपक ने आपने ऐसा किया, यह आपके गुणों के अनुरूप था, और इन्हीं गुणों से युक्त चक्रवर्ती पुत्र को आप भी प्राप्त करो। इतरव, इतरव कौन है? दोनों। कौन दोनों? जो उस वैखानस के साथ थे। शुरू में जब वैखानस मंच पे प्रवेश किया था आरंभ में, उसी समय बताया गया था कि अपने सहित अन्य दो ऋषियों के साथ वह प्रवेश करता है। तो ये वो दो ऋषि हैं जो कह रहे हैं, बाहुउद्यम, भुजाएं उठाकर कह रहे हैं, सर्वथा चक्रवर्तीनम पुत्रम आपनोहि, कि सर्वथा चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो। वह भी राजा को आशीर्वाद देते हैं। राजा स प्रणामम, प्रणाम करके कह रहा है, प्रतिग्रहीताम, मैंने ग्रहण कर लिया, आपने जो आशीर्वाद दिया वो मैंने ग्रहण किया, मतलब मैंने स्वीकार किया। वैखानस कह रहा है, राजन समिधा हरणाय प्रस्थिता वयम, हम समिधाएं लेने के लिए जा रहे हैं। समिधाएं मतलब यज्ञ में काम आने वाले लकड़ी, घास, फल, फूल आदि चीज़ें। समिधाएं हम लेने वन में जा रहे हैं। एष खलु कण्वस्य कुलपते अनुमालिनी तीरम आश्रमो दृश्यते, निश्चय यह कण्व, कुलपति कण्व का अनुमालिनी नदी के तीर पर आश्रम दिखाई दे रहा है। न चेद अन्य कार्य अतिपात है, प्रविश्य प्रतिग्रहताम आतिथ्य सत्कार है, कि न चेद अन्य कार्य अतिपात है, अगर अन्य कोई अति आवश्यक कार्य नहीं हो, कोई अन्य कार्य में बाधा नहीं पड़ रही हो, तो प्रविश्य, प्रवेश करके, प्रतिग्रह्यताम, ग्रहण कीजिए, अतिथि सत्कार है, अतिथि सत्कार का ग्रहण कीजिए, हमारे आश्रम में आइए और अतिथि सत्कार का ग्रहण कीजिए। अपीच, और भी, और क्या, रम्या तपोधनानाम प्रतिहत विदनाः क्रिया सम अवलोक्य ज्ञास्यसि कियद भुजो में रक्षति मौर्वी किणांक इति। वैखानस कह रहा है कि रम्या तपोधनानाम, तपोवन की रमणीय और प्रतिहत विघ्ना, किसी भी प्रकार के विघ्न से रहित, जिसके सारे विघ्न हर लिए गए हैं, ऐसी क्रियाओं को सम अवलोक्य देखिए। तपोवन की बिना किसी विघ्न से पूर्ण होने वाली, विघ्नों से रहित रमणीय क्रियाओं को, रमणीय क्रियाएं जो भी तपोधन में एक क्रिया नहीं होती, केवल यज्ञ नहीं होता, और वहाँ पर जो भी अध्ययन, अध्यापन आदि कार्य हो रहे हैं, देव पूजन हो रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान हो रहे हैं, शास्त्र चिंतन हो रहे हैं, आदि जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, और अतिथि सत्कार भी उसी में एक है, वह उसको अतिथि सत्कार के लिए आमंत्रित करता है। तो ये सब आप देखिए। और ज्ञास्यसि कियद भुजों में रक्षति मौर्वी किणांक इति, और जान लीजिए, जान जाओगे, ज्ञास्यसि जान जाओगे, कियद
कितनी भुजों में रक्षति, मेरी भुजाएं रक्षा करती है। मौरवी किणांक इति, मौरवी यानी प्रत्यंचा के अंक से युक्त, मतलब कि प्रत्यंचा को खींचने छोड़ने से बार बार जो कठोर हथेलियों वाले जो हाथों पे निशान पड़ गए हैं, ऐसी भुजाएं, राजा की भुजाओं की विशेषता बता रहा है वह। मौरवी किणांक राजा की भुजा की विशेषता के लिए आया है कि प्रत्यंचा को खींचने छोड़ने से जो कठोर हथेलियों वाली और जिसके हथेलियों पर निशान पड़ गए, ऐसी भुजाएं मेरी ऐसी भुजाएं जो है कितनी रक्षा कर रही हैं तपोधन की, यह भी आप स्वयं ही जान लेंगे। केवल मेरे कहने से मत मानिए। वैखानस के कहने का मतलब ये है कि आप, मैं कह रहा हूँ या कोई और कह रहा है, केवल सुनकर नहीं अपितु भली भांति अपनी आंखों से देखकर जान लीजिए कि वन आश्रम आदि में आपकी जो भुजाएं हैं वह कितनी रक्षा कर रही हैं, या वनवासियों को कितना आरक्षण मिला हुआ है आपके राज्य से। तो ऐसा वह तपस्वी कह रहा है, राजा के प्रशंसा में ही कह रहा है वह। राजा अपि सन्निहितो अत्र कुलपति ही, कुलपति भी वहीं मिल जाएंगे या वहीं होंगे। वैखानस कह रहा है, यह उसने क्वेश्चन मार्क किया है। बस देखिए, इसमें कहीं पर भी ऐसे सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया गया है जिससे कि यह एक प्रश्न लगे, लेकिन बोलने में अपि सन्निहितो अत्र कुलपति, कुलपति भी वहीं होंगे, आगे है क्वेश्चन मार्क का निशान, प्रश्न चिन्ह है। तो वह कह रहा है कि कुलपति भी यहीं होंगे, पूछ रहा है। वैखानस कह रहा है, इदानीमेव दुहितरम शकुंतलाम अतिथि सत्काराय नियुज्य देवम अश्याः प्रतिकूलम शमयितुम सोम तीर्थ गतः, कि इस समय तो दुहितरम शकुंतलम अपनी पुत्री शकुंतला को अतिथि सत्कार के लिए नियुक्त करके देवम अश्याः उसी के प्रतिकूल भाग्य की शमयितुम शांति के लिए सोम तीर्थ गए हुए हैं। राजा भवतु तामेव द्रक्ष्यामि, ठीक है मैं उसी के दर्शन कर लूँगा। सा खलु विदित भक्ति माम महर्षि कथिष्यति, वह मेरी भक्ति को जानकर महर्षि से कह देगी। वैखानस कह रहा है, साधयामः तावत, तो हम जाते हैं। साधयामः तावत, तब तक हम हमारा कार्य करके आते। इति स शिष्यो निष्क्रांत, और इस प्रकार वह अपने शिष्यों के साथ निकल जाता वैखानस। राजा कह रहा है, सूत नोदय अश्वान, अश्वों को आगे बढ़ाइए, अश्वों को जोत दीजिए, आगे बढ़ाइए। पुण्य आश्रम दर्शनेन तावत आत्मनम पुनीमहे, पुण्य आश्रम के दर्शन से हम अपने आप को पुनीत कर लेते हैं, पवित्र कर लेते हैं। सूत कह रहा है, यद्य आज्ञा पयति आयुष्मान, जैसी आयुष्मान की आज्ञा, इति भूयो रथवेगम निरूपयति, और ऐसा करके वह पुनः रथ के वेग का निरूपण करने लगता है। राजा समन्ताद अवलोक्य, चारों ओर देख कर कह रहा है, सूत अकथितो अपि ज्ञायत एवं आभोगः तपोवनस्य इति, कि सूत अकथितो अपि, बिना कहे हुए ही पता चल रहा है, ज्ञायत जान गया हूँ कि यह तपोवन का प्रदेश आ गया है। सूत कह रहा है, कथमेव, कैसे जान लिया आपने। तब राजा कह रहा है, किम न पश्यति भवान, क्या आप नहीं देख रहे हैं, यह यहाँ पर निवाराः शुक गर्भ कोठर मुख भ्रष्टः तरुणाम अधः प्रस्निग्धः क्वचिद इंगुदीफल भिदः शुच्यंत एव उपलाः विश्वासो उपगमाद अभिन्न गतयः शब्दम सहन्ते मृगा तोयाधार पथश्च वल्कल शिखा निषंद रेखांकिता, कि निवाराः शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टः तरुणाम अधः, तरुणाम यानी वृक्षों के, अधः यानी नीचे, वृक्षों के नीचे निवाराः निवार पड़े हुए हैं। कौन से निवार, शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टः, जो तोते जिस कोटरों में रह रहे हैं, तोते जो हैं वह पेड़ में बने हुए कोटरों में रहते हैं, पेड़ में जो भी छोटे छोटे पोल बने हुए होते हैं उसमें रहते हैं वो, तो उन कोटरों के मुख से गिरे हुए निवारों से, निवार वहाँ वृक्षों के नीचे दिखाई पड़ रहे हैं।
प्रस्निग्धः क्वचिद् इंगूदीफलविधः सूच्यन्त एव उपलाः। और क्वचित कहीं कहीं पर इंगूदी फल विधः है, इंगूदे के फल को तोड़ने वाले यह चिकने पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं, सूच्यंत दिखाई पड़ रहे हैं इधर उधर बिखरे हुए। इंगूदी का फल होता है जिसको हम आज आम भाषा में अरंडी का वृक्ष कहते हैं। वो अरंडी के वृक्ष को के जो बीज होते हैं उस बीज को फोड़कर तेल निकाला जाता है। तो जो सन्यासी लोग होते थे वह खेती, सरसों मूंगफली की खेती तो करते नहीं थे। वहाँ पर जो उनको तेल, ये जितने तेल की आवश्यकता होती थी अपनी त्वचा पे लगाने या बालों में लगाने के लिए, उतना तेल वह उन अरंडी के बीजों को फोड़ फोड़ कर निकाल लेते थे। तो उन अरंडी के बीजों या इंगूदी के बीजों को तोड़ने के लिए जो विशेष पत्थर होते थे वह वही छोड़ देते थे। गृहस्थी लोग तो होते नहीं थे कि हर चीज़ को संभाल संभाल के रखे। जितनी सुविधाएं उनको वहाँ जंगल में मिलती थी उन्हीं सुविधाओं के हिसाब से वह वहाँ रहते थे और अपना कार्य करते रहते थे। तो वो इंगूदी के फलों को तोड़ने से चिकने हुए जो पत्थर थे वह कहीं कहीं पे दिखाई पड़ रहे थे। तो आसपास कोई ना कोई तपोवन हो या कोई ऋषि रहने वाले हों या कोई वनवासी रहने वाले हों तो ही ऐसा हो सकता है। अदरवाइज बहुत अधिक घने जंगलों में जहाँ कोई भी नहीं रह रहा और इंगूदी का पेड़ है तो वो है, वहाँ पर उसको उनके फलों को तोड़ने और उनका तेल निकालने का ऐसा कोई भी साइन नज़र नहीं आएगा। तीसरी लाइन है विश्वासोपगमाद अभिन्न गते, विश्वास को प्राप्त हो गए हैं और अभिन्न गते, अपनी गति को भिन्न नहीं कर रहे हैं, छिन्न भिन्न नहीं हो रहे हैं। शब्दम सहनते, और शब्द को सहन कर रहे हैं। ऐसे मृगा, जो ये मृग हमें आसपास दिखाई पड़ रहे हैं। एक मृग जो पहले था जिसका पीछा कर रहे थे वो डर के मारे भाग रहा था कि ये रथ आ रहा है, हड़बड़ा के वह भाग रहा था। और अब ये मृग हैं जो कि रथ की आवाज़ को सहन कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने विश्वास प्राप्त कर रखा है कि यहाँ पर जहाँ हम हैं वहाँ पर हमें कोई भी कुछ भी नहीं करेगा। तो यह आश्रम की भूमि है जहाँ पर ये विश्वास से रह रहे हैं और शब्द को सहन कर रहे हैं, इन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। तोयाधार पतश्च, तोयाधार यानी सरोवर, सरोवरों के जो पथ हैं, जो मार्ग हैं, वे मार्ग कैसे हैं? वलकल शिखा निशंद रेखांकिता, वलकल वस्त्रों की शिखाओं से निचुड़ निचुड़ कर जो पानी गिरता है उनकी जो रेखाएं बनी हुई है उन रेखाओं से रेखांकित हैं। गांव में जो भी सरोवर होता है उसके उस सरोवर की तरफ जाने वाली बहुत सारी पगडंडियाँ होती है और उन पगडंडियों पर आपने देखा होगा, ये मैं आपको बता रही हूँ, तपोवन का कोई सरोवर तो आपने देखा नहीं होगा लेकिन गांव के सरोवर तो देखे, गांव के तालाब तो उन तालाबों की तरफ पगडंडियाँ होती है और उन पगडंडियों पर पानी के निशान बने हुए होते हैं, वृक्षों से वस्त्रों से गिर गिर कर उनकी रेखाओं वाले या और किसी तरीके के पानी का, जैसे कि गांव के जानवर पानी से निकल के आते हैं तो उसके शरीर से भी पानी निचुड़ता है रहता है काफ़ी देर तक, तो उसके ऐसे निशान। तो राजा भी वह बता रहा है कि वलकल वस्त्रों के से निचुड़ कर रेखांकित हुए ये सरोवर के मार्ग भी ऐसे ही हैं। तो इन सब सूचनाओं से पता चल रहा है कि यह आश्रम आसपास ही है, यह आश्रम की तपोभूमि में हम प्रवेश कर चुके हैं। सूत कह रहा है सर्वम उपपन्नम, यह सब तो ऐसा ही है जैसा आप कह रहे हो, यह सब तो ठीक ही है। राजा स्तोकम अंतरम गत्वा, कुछ और दूर जाकर, थोड़ा आगे जाके, तपोवन निवासी नाम उपरोधो माँ भूत है, तपोवन निवासियों को किसी प्रकार का उपरोध, किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। एतावत एव रथम स्थापय, इसलिए रथ को यहीं स्थापित कर दो, यहीं रोक दो। यावद अवतरामी, जब तक मैं उतर जाता हूँ। सूत कह रहा है धृता प्रक्रिया, मैंने लगाम खींच ली है, मैंने लगाम ग्रहण कर ली है, मतलब खींच ली है, पकड़ ली है। अवतरत्व आयुष्मान, आपके उतरने तक आयुष्मान, आप उतर जाइए। राजा कह रहा है अवतीर्य, उतर के कह रहा है। सूत विनीत वेशे पृष्ठव्यानी तपोवनानी नाम, तपोवन में विनीत वेश में प्रवेश करना चाहिए। इदम तावत ग्रह्यताम, तो तब तक आप इनको ग्रहण करिए। इति सूतस्य आभरणानि धनुष्य उपनीय
अर्पयति, और ऐसा वह क्या करता है फिर कि सूत को आभूषण धनुष आदि उतार कर दे देता है, अर्पयति उसको दे देता है। और कहता है सूत, यावद आश्रम वासिनः प्रत्यक्षम एह उपावर्तते, कि जब तक आश्रम वासियों को देखकर मैं उपावर्तते लौट न जाऊं, तावद तब तक आर्ध पृष्ठा क्रियताम वाजिनः, तब तक तुम घोड़ों को गीली पीठ वाला, आर्ध पृष्ठा गीली पीठ वाला क्रियताम कर लो। गीली पीठ वाला कर लो मतलब कि घोड़ों को नहला लो, पोंछ लो, इनकी मालिश कर दो, इनकी थकान दूर कर दो, छाया में बिठा दो, आधे कार्य तुम कर लो। सूत कह रहता था ठीक है, इति निष्क्रांत, ऐसा कहकर वह निकल जाता है। राजा, परिक्रम में अवलोक्य च, घूमकर और देखकर, इदम आश्रम द्वारम, यह आश्रम का द्वार है, यावत प्रविश्यामि, तो मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। प्रविश्य निमित्त सूचयन, प्रवेश करके और निमित्त की सूचना होती है। राजा कह रहा है शांतम इदम आश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुतः फल यह अश्य, कि यह आश्रम का स्थान है, यह आश्रम पद है, आश्रम की जगह है, यह शांत आश्रम है, यहाँ पर तो शांत वातावरण है। और स्फुरति च बाहु, और मेरी भुजा फड़क रही है। कुतः फल है यह मश्या, इसका फल यहाँ कहाँ, मतलब एक सूचना हुई है उसे। जैसे हम आम भाषा में कहते हैं ना कि कभी कभी हमारे शरीर में किसी प्रकार की हथेली में खुजली चलती है, या तो हम क्या कहते हैं कि कोई धन आने वाला है, या पैर में खुजली चलती है तो हम क्या कहते हैं कि यात्रा करने वाले हैं। ऐसे ही राजा आश्रम में जब प्रवेश किया है तो उसकी भुजा फड़कने लगी है, तो राजा कह रहा है कि इसका फल यहाँ कहाँ। भुजा फड़कने का फल होता है कि सुंदर स्त्री से मिलन होने वाला है, कोई सुंदर स्त्री का समागम राजा को होने वाला है। तो ऐसा वह कह रहा है कि आश्रम तो शांत जगह है, तपोवासी यहाँ रहते हैं, तप करने वाले, तपस्या करने वाले। तो फिर दूसरी लाइन में कहता है कि अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, अथवा भवितव्यानाम, कि जो होना होता है उसके द्वार सर्वत्र हो जाते हैं, मतलब कि एक लोकोक्ति है। भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, यह एक लोकोक्ति है। और बच्चों लोकोक्ति अलग से पेपर में व्याख्या के लिए पूछी जाती है, तो आप इसको अंडरलाइन भी कर लेना और अलग से कॉपी में नोट करना, क्योंकि लोकोक्तियों का अलग से एक क्वेश्चन आता है जिसकी व्याख्या करने के लिए पेपर में दिया जाता है। तो भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, जैसे हम कहते हैं ना होनहार तो होकर ही रहती है, कहीं पर भी हो जाए, जो होना होता है वह होकर ही रहता है। तो राजा भी कहता है कि ठीक है यह शांत आश्रम प्रदेश है, लेकिन अगर यहाँ पर भी कोई सुंदर स्त्री का समागम होगा तो हो सकता है। उसके बाद नेपथ्य से आवाज़ आती है, इतः इतः सख्यो, सखियों इधर आओ इधर आओ। राजा कर्णम दत्वा, कान लगाकर सुन रहा है। अये दक्षिणेन वृक्ष वाटिका आलापम एव श्रूयते, कि अरे दक्षिण वृक्ष वाटिका की तरफ से वार्तालाप सा सुनाई पड़ रहा है। यावद अत्र गच्छामि, तो फिर मैं उधर ही जाता हूँ। परिक्रम में अवलोक्य च, घूमकर और देखकर। अब बच्चों बार बार ये जो घूमकर और देखकर आता है, इसका मतलब आप समझ लो कि यह जो सारा कार्य है वह नाटक है, और यह एक मंच पे हो रहा है, और इसको इसी प्रकार से लिखा जाता है। तो अब मंच पे बहुत सारी जगह तो है नहीं कि 2 किलोमीटर का आश्रम तो मंच पे बना नहीं सकते, 2-3 किलोमीटर का, जहाँ तक भी जितनी भी दूर में आश्रम होता है, या आश्रम मीन्स एक बहुत बड़ी जगह होती है। तो वहाँ पर तो राजा को तो उतने मंच पर ही वह उस आश्रम का, और नाटककर्ता को भी उस आश्रम का उतने मंच पे, जितने मंच पे कार्य हो रहा है और सामने दर्शक बैठकर देख रहे हैं, उतने मंच पर ही वह दिखाना होता है। तो वह बार बार इस कोने से उस कोने घूम घूम कर उस आश्रम के दृश्य आपको दिखाए जाते हैं वहाँ पर। तो घूमकर और देखकर, अये एतावत तपस्वी कन्या का, अरे ये तो तपस्वी कन्याएं हैं, और स्वप्राणाप अनुरूप, अपने प्रमाण के अनुरूप ही, स्वप्रमाणा अनुरूप, अपने प्रमाण के अनुरूप, सेचन घटई बाल पादपेभ्य पयो दातुम इत एव अभिवर्तन्ते। सेचन घटई, सिंचाई के घड़ों के द्वारा, बाल पादपेभ्य है, छोटे छोटे पौधों को, पय दातुम पानी देती हुई, एवं अभिवर्तन्ते इधर ही आ रही है, निपुणम निरूप्य,
अच्छी प्रकार से देखकर। अहो मधुरम आसाम दर्शनम, कि इनके दर्शन तो बहुत ही मधुर हैं। इसको भी आप अंडरलाइन कर लो। यह भी कई बार यह वाक्य पेपर में आता है अलग से कि ये कहाँ का वृतांत है, क्या क्यों कहा गया है कि इनका दर्शन तो बहुत ही मधुर है। फिर राजा कह रहा है, शुद्धांत दुर्लभम इदम वपुः आश्रम वासिनो यदि जनस्य दूरीकृता खलु गुणै उद्यानलता वनलता भी, कि शुद्धांत दुर्लभम इदम वपुः, शुद्ध और दुर्लभ इस प्रकार के वपु शरीर आश्रम वासिनो यदि जनस्य, यदि आश्रम वासी व्यक्तियों के हैं तो दूरीकृता, दूर कर दिए गए हैं, तिरस्कृत कर दिए गए हैं, खलु गुणै उद्यान लता वन लता भी, अपने गुणों के द्वारा उद्यान की लताओं को वन लताओं के द्वारा उद्यान की लताएं दूर कर दी गई हैं, तिरस्कृत कर दी गई हैं। ये कह रहा, पहली लाइन में देखो, शुद्धांत दुर्लभम, शुद्धांत दुर्लभम यानी कि जो अंतःपुर, राजा का अंतःपुर है वहाँ पर भी दुर्लभ है इस प्रकार के शरीर यदि आश्रम वासियों के हैं तो। मतलब कि राजा का जो अंतःपुर होता है वहाँ पर वहाँ की रानियाँ या वहाँ की जो स्त्रियाँ होती है, राज परिवार की स्त्रियाँ, वह रहती हैं। अब राज परिवार की स्त्रियाँ रहने का मतलब क्या है कि संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदर स्त्रियाँ वहाँ रहती हैं। राजा है जो कि पूरे समाज का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होता है, ठीक है ना। तो उस राजा के अंतःपुर में जो रानियाँ या जो स्त्रियाँ रहती हैं वे भी सर्वश्रेष्ठ होंगी, अन्य स्त्रियों से श्रेष्ठ होंगी सुंदरता में, गुणों में, हैं, और आभूषण आदि पहनकर उनको सबसे दिव्य वस्त्र होते हैं, उनके पास में सबसे दिव्य अलंकार होते हैं। तो उन सब वहाँ पर भी दुर्लभ इस प्रकार का सौंदर्य यदि आश्रम वासियों का है तो वन की लताओं के द्वारा उद्यान की लताएं अपने गुणों के द्वारा दूर कर दी गई, तिरस्कृत कर दी गई हैं। अर्थात वन में जो लताएं होती हैं वह कैसे बढ़ती हैं कि बारिश के पानी में उग गई बीजों से और बढ़ गई, किसी भी वृक्ष का जिसका सहारा मिल गया उस पर चढ़ गई और बढ़ गई और अपनी जगह बना ली तो बना ली। और उद्यान की लताएं कैसे होती हैं? उद्यान की लताएं होती हैं कि जिनको माली बहुत प्रयत्न से, बहुत मेहनत से उगाते हैं, बढ़ाते हैं, काट छाँट करते हैं, देखभाल करते हैं, खाद पानी भी मिलता है, सब कुछ समय समय पर उनकी देखभाल होती है। तो जैसे घरों में हम लताएं उगाते हैं, उनकी काट छाँट करते हैं, उनको करीने से चढ़ाते हैं कहीं पर, फिर वो चढ़ती है, फिर उनमें फूल आते हैं, बहुत सुंदर लगती हैं। तो अगर उद्यान की लताएं फिर भी सुंदर ना लगे और वन की लता सुंदर लगे तो फिर क्या कहेंगे कि गुणों के द्वारा इन्होंने तो उद्यान की लताओं को तिरस्कृत कर दिया। तो ऐसी ही वह आश्रम की जो कन्याएं हैं जिनको राजा ने देखा वह भी उनको इतनी ही सुंदर लग रही हैं कि अंतःपुर में भी इतनी सुंदर कन्याएं नहीं हैं। यावद इमाम छायाम आश्रित्य प्रतिपालयामी, तो राजा कह रहा है कि अच्छा तो इस वृक्ष की छाया में खड़ा होकर मैं यहाँ छिप कर इनकी प्रतीक्षा करता हूँ, वृक्ष की छाया में खड़ा होकर मैं इनकी प्रतीक्षा करता हूँ। इति विलोकयन स्थित है, और वह ऐसा कहते हुए वहीं खड़ा हो जाता है। वे आपस में वार्तालाप करती करती आ रही हैं लड़कियाँ। तो राजा सोचता है कि मैं इस वार्तालाप को सुनता हूँ और देखता हूँ कि ये क्या क्या बातें कर रही हैं, और वह वहीं ऐसा सोच के वहीं खड़ा हो जाता है। उनके पास खुद चलाकर नहीं जाता, उनको आने का इंतजार वह कर रहा होता है। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा, इसके 15 श्लोक के आगे हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे।